जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज का वीडियो विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा लिखित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के संबोधि पर्व के 16वें सर्ग का दूसरा भाग से लिया गया है। साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भगवान बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं हैं, उनके उपदेश हैं, पंचशील हैं और प्रतीत समुत्पाद हैं, इन सभी का बहुत ही सुंदर एवं रोचक वर्णन है और इनका पालन करने से आप सभी का, विश्व का, समाज का और देश का कल्याण होने वाला है। तो साथियों, आप सभी लोग ध्यान से शांत चित्त होकर के इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए और इसे लाइक करके, इस पर कमेंट करके इसे अपने साथियों और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर कर दीजिए। और जो साथी मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं। प्रति इति समय उत्पाद अब अभिक्षु कहूं निर्वाहि, कारण कारज श्रृंखला जान ले हो तुम ताई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अभी तक हमने 10 पारमिता आपको बताया। अब इस संसार का जो नियम है, ये सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई, कैसे पूरा संसार चलता है, कारण और कार्य हर कार्य का कारण है। तो इस कारण और कार्य को समझने के लिए ये जो प्रति समुत्पाद है, प्रतीत समुत्पाद, अब हम आपको प्रतीत समुत्पाद बताते हैं। सभी लोग धैर्य पूर्वक इस प्रतीत समुत्पाद को, जो कि सृष्टि रचना संबंधी, मानव उत्पन्न संबंधी जो भी घटना इस संसार में होती हैं, उन सारी घटनाओं का कारण क्या होता है, कार्य और कारण में कैसा संबंध होता है, ये साथियों जानना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग सुनिए कि लघु परमाणु अननयन लखाही, अंतरिक्ष महचा करे खाही, कि समिट परम अनु अहो ही बिलीना, अब नहीं अनेकनता तो नबीना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, जो बहुत छोटे छोटे कण हैं, जो परमाणु हैं, जिनको हम कहते हैं, वो अंतरिक्ष में चक्कर काटते रहते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और संसार में जब कुछ नहीं था, ये अणु परमाणु ही थे, छोटे छोटे अणु परमाणु थे, संसार में, ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे। वो जो अणु हैं, वो जो आपस में मिल जाते हैं तो बन ही अनेकन तत्व न बेना। तो अणुओं के यानी परमाणुओं के मिलने से फिर तत्व बन जाते हैं। कि मिली बहुता तो अबिलोप ही जबही, अविविध पदार्थ प्रकट ही तबही, कि मिलही पदार्थ अनिज अनुपातु, तब बनी जाही सजीवन गातु। कि मिल बहुतत्व विलोप ही जबही, जब ये बहुत सारे जो तत्व है वो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, वो विलोपित हो जाते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करके तब नए नए प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं, बहुत से पदार्थ बन जाते हैं। और वो जो पदार्थ हैं, मिलन पदार्थ निज अनुपातु, वो जो सारे पदार्थ आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब बन जाए सजीवन गातु, तभी जो है
जीव बन जाता है, सच्चे चेतन हो युक्त हो जाता है, उसी को हम लोग जीव कहने लगते हैं, प्राणी कहने लगते हैं। कि बन ही, अब इसका उल्टा भी होता है साथी, कि बन ही पदार्थ अदेह नसाने, अप्रकट ही तातो पदार्थ बिलाने, कि विघटित तातो बन ही परमाणु, यही विधि चक्र रहे गतिमानु। कि बन ही पदार्थ देह नसाने, अब जब देह यानी शरीर जब नष्ट होता है तो शरीर के नष्ट होने से पदार्थ बन जाते हैं। जिन पदार्थों से शरीर बना होता है वो पदार्थ फिर अलग अलग हो जाते हैं। अब प्रकट ही तत्व पदार्थ बिलाने, और जब पदार्थ विघटित होते हैं तो फिर तत्व निकल आते हैं, और विघटित तत्व बने ही परमाणु, और ये जो तत्व हैं फिर विघटित हो जाते हैं और फिर से ये परमाणु बन जाते हैं। और इस प्रकार से परमाणु फिर तत्व और फिर पदार्थ और फिर जीव, जीव फिर विघटित होकर के पदार्थ, पदार्थ विघटित होकर के तत्व, तत्व विघटित होकर के परमाणु, और इस प्रकार से ये जो चक्र है, जो संसार का चक्र है, जो सृष्टि का चक्र है, इस प्रकार से परमाणुओं के परस्पर संयोग से चलता रहता है। कि कारण काजू जंजीर कठोरी, कियहू जतन बहु जाई न तोरी, कि अटल नियम जिए अजानहु जोई, कि कारण हीन न कारजु कोई। कारण काज जंजीर कठोरी, भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो कार्य और कारण है इसका जो जंजीर है वो इतनी कठोर है कि चाहे आप जितना कोशिश करो लेकिन कारण और कार्य का जो संबंध है ये कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। कि अटल नियम जिए अजानहु जोई, कि कारण हीन न कारजु कोई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, अपने मन में ये अच्छी तरह से बिठा लो कि इस संसार में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी कारण होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होते। कि रात दिवस सम अनुसार ही, कारण काज अभंग, एक छिपै प्रकटै अपर दिखहि न दूनहु संग। भगवान बुद्ध कहते हैं कि रात और दिन के समान ये एक दूसरे के का अनुसरण करते हैं, लेकिन कारण काज जो होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से अटूट का रिश्ता होता है। लेकिन एक छिपे प्रकटाए अपर, एक जो कारण होता है जब कार्य दिखाई देता है तो कारण लुप्त हो जाता है, और जब कारण दिखाई देता है तो कार्य छिपा रहता है। दिखै ही न दूनों संग, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। कि प्रगटत काज अबिलोपत हेतु, कांच बने नहीं रही जात नरेतु। कि पेड़ भय पर बीज विनाश, तेल जरे तब ज्योति प्रकाश है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रकटत काज विलोपत हेतु, जब कार्य प्रकट हो जाता है तो उस कार्य का जो कारण है वो विलुप्त हो जाता है। जैसे कांच बने रही जात न रेतु, कांच रेत से बना होता है, लेकिन जब कांच बन जाता है तो रेत का नामो निशान नहीं रह जाता, यानी रेत विलुप्त हो जाती है। जैसे पेड़ भय पर बीज विनाश है, जैसे जब बीज, पेड़ का कारण बीज होता है,
बीज से ही पेड़ बनता है, लेकिन जब बीज होता है तो पेड़ नहीं होता, और जब पेड़ बन जाता है तो बीज नहीं रह जाता, यानी बीज खत्म हो जाता है। जैसे तेल जरे तब ज्योति प्रकाशे, जब तक तेल रहता है तब तक ज्योति नहीं होती, जब तेल जरता है तो ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है। कि दूध दही जिमी माखन सारू, आलखिए नचार हुए कहीं बारू। कि दूध रहे दधी अजाई न जोई, अहोई दही तब दूध न होई। जिस प्रकार दूध, दही, मक्खन और घी, दूध, दही, मक्खन और घी चारों एक साथ दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार कारण और कार्य एक दूसरे एक साथ दोनों दिखाई नहीं देते। जब तक दूध रहता है तब तक दही नहीं दिखाई देता, जब दही बन जाता है तो दूध नहीं रह जाता। कि देखी परय दधी अमाखन गोपे, अप्रकट भय माखन प्रकट भय दधी लोपै। कि नीत रहे तब अघी न रही, अघी लहै नवनीत न लहई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक दही दिखाई देता है तब तक मक्खन लुप्त रहता है, जब मक्खन प्रकट होता है तो दही लुप्त हो जाता है, जब तक मक्खन रहता है तब तक घी नहीं रहता है, और जब घी प्राप्त हो जाता है तो फिर मक्खन नहीं मिल पाता। कि कारण काजू अरहि मुख गोई, कही संग न प्रकटहि दोई। कि कारण काजू सतत गति मानू, अजानहि भेद गहन मति मानू। कि कारण और कार्य एक दूसरे से मुंह छिपाए रहते हैं, दोनों एक साथ प्रकट नहीं होते हैं, कारण और कार्य निरंतर गतिशील रहते हैं। इस गूढ़ रहस्य को बुद्धिमान लोग ही जानते हैं। कि अनु अनु नर्तनशील जग, अहिलहि मिलहि दिल गाहि, अभाव परिवर्तनशील सब छिन छिन बनहि नसाहि। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में एक एक अणु, एक एक परमाणु गतिशील है, नर्तनशील है, वे परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं, इसलिए संसार भी परिवर्तनशील है, क्योंकि सभी वस्तुएं उन्हीं अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बनी हैं, और परमाणु कभी स्थिर नहीं रहते हैं, परमाणु हिलते मिलते जुलते हिलते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, और इस तरह से जो संसार की सभी चीजें हैं वे भी क्षण क्षण बनती बिगड़ती रहती हैं। कि सरोवो अनित अकछुक नित नाही, असरब क्षणिक छिन बनाही न साही। कि काल्हि हतेऊ सो आज न आहई, आज आहै सो काल न रहई। भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, नित्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, सब चीजें क्षण क्षण बनती हैं, बिगड़ती हैं। जो काल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। कि जो ही न जाई जदपि चख दीते, सब कछु जाई बदल छिन बीते।
कि छिन छिन छरही मरही तनुधारी अलखी ना परे कछु अंतर भारी। भगवान बुद्ध कहते हैं यद्यपि नंगी आंखों से संसार में क्षण क्षण होने वाला परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो भी एक क्षण बाद ही सब कुछ बदल जाता है। भले ही कोई बड़ा अंतर दिखाई न पड़ता हो, पर संसार के सभी जीवधारी क्षण क्षण घिसते रहते हैं, क्षण क्षण मरते रहते हैं, क्षण क्षण बदलते रहते हैं। कि बालक होई तरुण पुनि बूढ़े अजानी न पावही मोह विमूढ़। कि कारण काजो रहत रहित जो होई अबीसो आहे असुवस्तु न कोई। कि इस परिवर्तन के नियम के अनुसार ही बच्चे जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं, पर वे अज्ञान बस इस परिवर्तन के नियम को समझ नहीं पाते। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कारण और कार्य के नियम से परे हो। कि बिनु कछु होई न कछु भव माही अनिपट स्वयं भव संभव नाही। कि सब छिन भंग और अभंग न केऊ अपर में प्रबुद्ध बुद्ध मत एऊ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिन कछ होई न कछ भव माही। कि बिना किसी के बिना कुछ के इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। कोई बिल्कुल अपने आप ही हो जाए ये बात संभव नहीं है। इस प्रकार संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, ऐसा कोई नहीं है जो क्षणभंगुर न हो। परम प्रबुद्ध बुद्ध का यही मत है कि यही विधि मंडन पक्ष कर संक्षेप ही सब सार। अब बरनी बतायूं धम्म के निर्णायक आधार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, इस प्रकार मैंने संक्षेप में मंडन पक्ष का सब सार बता दिया। यही मेरे द्वारा प्रवर्तित धम्म के निर्णायक आधार हैं। इस बात को सभी लोगों को समझना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।